हाँ जी सर, आप यहाँ पर आए हैं सभी साथी और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप मेरठ महासम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी मांगे क्या हैं? सर हमारी तो एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके ओपीएस लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी हमारे खड़े हैं यहाँ पर, विशाल जी हैं। आप इनकी लांबा जी की बात में और क्या जोड़ना चाहते हैं? ओपीएस से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़, ओपीएस ओपीएस ओपीएस। धन्यवाद। जैसे कि सरकार आपको एनपीएस दे भी रही है, वो भी एक पेंशन ही है, तो आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं हैं? सर जब नेता लोग सब पुरानी पेंशन अभी भी चला रहे हैं, तो भाई जो उनके लिए काम कर रहे सरकारी लोगों के लिए, तो उन्हें क्यों ना मिले? भाई उन्हें उनका पूरा हक है लेने का पुरानी पेंशन, जिसमें भाई उनके लिए कम से कम उन्हें पता है कि उन्हें आधी मिलेगी सैलरी। इसमें किसी का कुछ नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं, मार्केट बेस्ड है ये सब। तो आप ये कह रहे हैं कि नेता ले रहे हैं तो आपको आपत्ति है। अगर नेता अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दे तो क्या आप अपनी मांग को छोड़ देंगे? नहीं, देश हित में अगर नेता कहते हैं कि देश हित में हम अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं तो हमें छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कहते हैं कि एनपीएस बढ़िया है ओपीएस से, तो वो एनपीएस खुद भी लागू करे अपने लिए ओपीएस, और हमारे लिए एनपीएस ये कतई नहीं चलेगा। लेकिन नेता तो अरबपति खरबपति है, अगर वो छोड़ भी देगा पेंशन को तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप लोग जो हैं 60 साल के बाद आपके पास जॉब जाते ही कुछ नहीं बचता है, तो फिर अगर आप एनपीएस में संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपकी आजीविका बुढ़ापे में कैसे चलेगी? क्योंकि नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात आजीविका की है तो सरकार को इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई एक सरकार आम जनता का ध्यान रखती है। जैसे अभी भी मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आजीविका की है तो आजीविका के लिए तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एक व्यक्ति डीएम की पोस्ट पर कार्य करता है, लेकिन उसके बाद उसे अगर राशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, तो क्या ये हमारे देश के लिए जो एक समृद्ध एक राष्ट्र है, जहां पर उसे अपने सेवकों की, अपने अधिकारियों की एक बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है, तो क्या उसको एक लाइन में भीख की तरह मांग करके एक आजीविका जिलानी पड़ेगी? क्योंकि जब वो जीवन जिएगा उसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो क्या वो एक सामान्य की तरह कि एकदम बिल्कुल लाइन में लग करके, ये एक हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं होगा? देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर हमारे नेता, हमारे एमपी एमएलए, जिनको जनता के हित के लिए हमेशा चुनकर संसद में, विधानसभा में बैठाया जाता है, अगर वो देश हित के लिए नहीं सोचेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमें आगे भी अपनी वोट की ताकत से इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब है आप पुरानी पेंशन ही चाहते हैं, एनपीएस में आप किसी भी तरह संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।